मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कहीं आका इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। कहीं मुस्तफ़ा का इरशाद है मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं मुस्तफ़ा का फरमाने आलिशान है, आका फरमाते हैं मन सफ़हा आलिमन फकअन्नमा सफ़हनी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। कहीं मुस्तफ़ा का इरशाद है मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। और मुस्तफ़ा आगे इरशाद फरमाते हैं मन जालसनी अजलसल्लाहु यौमुल क़ियामती फिल जन्नती, और जो मेरी मजलिस में बैठे रब्बे कायनात उसको बरोज़े क़यामत जन्नत में बिठाएगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इल्म है एक नूर आलम, नूर वाला हो गया, मुसहफ़े कुरान से सीना उजाला हो गया। और इल्म दीन मेराज है सरकार का है मोमिनो, हाँ इसी बरकत से वो नाइबे नबी हो गया, हाँ इसी बरकत से वो नाइबे नबी हो गया। इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को जली करता है, कि इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है, इश्क पोशीदा अदाओं को जली करता है। और प्यार हो तो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम, प्यार हो तो दिल में मोहम्मद का खुदा की कसम, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। और ये बड़ा ही अच्छा काम करता है, जिक्र खैरुल अनाम करता है। और आयाज रज़ा बरकाती पहले आपको सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, मैं और आप सबसे पहले एक मरतबा गुंबद खज़रा की जानिब लो लगा कर भीख देने वाले आका, कौन आका? वही आका जिनके मकाम को मेरे बरेली के कलंदर ने क्या ही खूब बयान फरमाया है कि या रसूल अल्लाह तू शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, कि तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा। न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे, खुदा की गैरत ने डाल रखे हैं तुझ पे 70,000 पर्दे। जहां में तूर बन जाते लाखों के उठ जाता एक हिजाब तेरा, जहां में तूर बन जाते लाखों के उठ जाता एक हिजाब तेरा। और या रसूल अल्लाह न बुए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत, न बुए जन्नत की कोई कीमत, न मुश्को अंबर की कोई हाजत। मिला है जिसको मला है जिसने पसीनाए रश के गुलाब तेरा, मिला है जिसको मला है जिसने पसीनाए रश के गुलाब तेरा। और मौला तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, कि तू सबसे अव्वल तू सबसे आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताज़ा शबाब तेरा। दीवानों कौन आका? वही आका जिनकी पेशानी पे नजर जब मेरे बरेली के कलंदर की पड़ती है तो कलम से कहते हैं लिख, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रखा, जिनके माथे शफाअत का सेहरा रखा, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम, उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। दीवानों कौन आका? वही आका जिनकी निगाह पे नजर जब मेरे बरेली के इमाम की पड़ती है तो कलम से कहते हैं लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। दीवानों कौन आका? वही आका जिनके लबों पे नजर जब मेरे बरेली के इमाम की पड़ती है
है तो कलम से कहते गए लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। दीवानों कौन आका, वही आका जिनकी हुकूमत चांद की चांदनी पर है, जिनकी हुकूमत समंदर की सैलानी पर है, जिनकी हुकूमत सूरज की रोशनी पर है। वही आका जो चांद की तरफ इशारा करे तो चांद दो टुकड़े हो जाए। वही आका जो डूबे हुए सूरज को पलट दे। तभी तो मेरे बरेली के कलंदर ने क्या ही खूब बयान फरमाया है कि सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। अब आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े मेरे साथ मिलकर बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व हबीबिना व करीमिना व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी मैंने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम में ऐलान कर रहा है वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी ए महबूब आप मुझसे ज़्यादती इल्म तलब करे, यानी मेरी बारगाह में अर्ज़ करे मौला मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे इल्म में बरकतें अता फरमा। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मालूम हो गया जब रब ने अपने महबूब को ज़्यादती इल्म तलब करने का हुक्म फरमाया है तो इल्म कितनी ऊंची दौलत है, इल्म कितनी ऊंची नेमत है जिसका दुनिया व माफिया में कोई जवाब नहीं, जिसका दुनिया व माफिया में कोई सरमाया नहीं, जिसका दुनिया व माफिया में कोई जवाब नहीं। और इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं, रब ने कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पर इल्म की फजीलत को बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, यानी मेरे बंदों में से मुझसे डरने वाले वही हैं जो इल्म वाले हैं। और परवरदिगार का कहीं ऐलान है यरफ़इल्लाहुल लदीना आमनू मिनकुम वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, परवरदिगार ऐलान फरमाता है अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया है दरजात बुलंद फरमाएगा। कहीं रब्बे कदीर का फरमाने आली शान है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल्लदीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल बराबर हो सकते हैं? हरगिज नहीं, आलिम और जाहिल हरगिज बराबर नहीं हो सकते। अब आइए हदीस करीमा की रोशनी में अजमत इल्म को समझने की कोशिश कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। कहीं आका इरशाद फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबियाई बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। कहीं मुस्तफ़ा का इरशाद है मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारानी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। कहीं मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है, आका फरमाते हैं मन सफ़हा आलिमन फकअन्नमा सफ़हनी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया उसने मुझसे मुसाफा किया। कहीं मुस्तफ़ा का इरशाद है मन जालसा आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो किसी आलिम की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा। और मुस्तफ़ा आगे इरशाद फरमाते हैं मन जालसनी अजलसल्लाहु यौमुल क़ियामति फिल जन्नती, और जो मेरी मजलिस में बैठे रब्बे कायनात उसको बरोज़े क़यामत जन्नत में बिठाएगा। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इल्म है एक नूरे आलम, नूर वाला हो गया मुसहफ़े कुरान से सीना उजाला हो गया। और इल्म दीन मेराज है सरकार का है मोमिनो, हाँ इसी बरकत से वो नाइबे नबी हो गया, हाँ इसी बरकत से वो नाइबे नबी हो गया। कहीं मुस्तफ़ा का इरशाद गिरामी है अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमामुद्दीन, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है और दीन का खंबा है। कहीं मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं वक़ीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतानी मिन अल्फि आबिदिन, यानी आलिम शैतान पर हजार आबिदों से भारी है। कहीं मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं तदारुसुल इल्मी साअतम मिनल लैली खैरुम मिन इहयाइहा, यानी रात भर में एक घड़ी भी इल्म दीन हासिल करना रात भर की नफली इबादत से बेहतर है। कहीं मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु खैरुम मिनल इबादती, इल्म इबादत से बेहतर है। कहीं मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल इल्मु हयातुल इस्लाम व इमामुद्दीन, इल्म इस्लाम की ज़िंदगी है और दीन का खंबा है। कहीं मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है लिकुल्ली शैइन तरीकुल व तरीकुल जन्नतिल इल्मी, हर चीज़ का एक रास्ता है और जन्नत का रास्ता इल्म है। कहीं आका इरशाद फरमाते हैं मन सारा बिल इल्मी हया लम यमुत अबदा, जो इल्म की वजह से जिंदा हो गया वो कभी नहीं मरेगा।
एक और हदीस पाक है, हजरत कैस बिन कसीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैं एक दिन मस्जिद दमिश्क में हजरत अबू दाऊद के पास बैठा था। अचानक एक शख्स आया और कहने लगा, ए अबू दाऊद, मैं मदीनतुर रसूल से आया हूँ, मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ, अल्लाहु अकबर कबीरा। उसने आकर कहा था, मैं आपसे एक हदीस लेने के लिए आया हूँ मेरे अजीजों, इतना कहा था। और फिर उसने कहा, मुझे खबर मिली है एक हदीस पाक है, आप उसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक करते हैं, इतना उन्होंने कहा था। इस पर हजरत अबू दाऊद कहते हैं, हाँ, मुस्तफ़ा करीम का फरमाने आली शान है। आका फरमाते हैं, जो दीनी उलूम में से किसी इल्म के रास्ते पर चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको बहिश्त के रास्तों में से किसी रास्ते पर चलाएगा। और आका फरमाते हैं, बेशक तालिब इल्म की खुशनूदी के लिए फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं।